सो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य भालोटिया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली 9 पॉइंटर। और जो कोर्स आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, और आज हम देखेंगे सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन सॉर्ट। सो लास्ट क्लास में भी हमने सॉर्टिंग के कुछ एल्गोरिदम देखे थे और मर्ज के एल्गोरिदम देखे थे। सो अब हम सॉर्टिंग के प्रोसीजर को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। तो कल जो सॉर्टिंग हमने देखा था लेक्चर में वो सिलेक्शन सॉर्ट ही था, बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। लाइक ये अनदर वे है सिलेक्शन सॉर्ट का, या अनदर रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का। सो इस केस में मैंने क्या किया है कि एल्गोरिदम तो वही है बट लिखने का तरीका चेंज है। मैं इसमें कर क्या रहा हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें मैंने n को लेंथ ऑफ l लिखा है, और मैं सेम अगर x1 से लेकर के xm तक अगर एक लिस्ट है तो मैं हर एलिमेंट के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनमें चेक लगा रहा हूँ। और जब भी मुझे एक एलिमेंट से अगर x2 ये छोटा मिला तो मैं इनको पैरेलली स्वैप करता जा रहा हूँ। पिछले वाले में मैं क्या कर रहा था, मैं पहले मिनिमम इंडेक्स फाइंड कर रहा था और फिर स्वैप कर रहा था, और इसमें मैं स्वैप करता जा रहा हूँ बार बार। तो हो क्या रहा है कि इफ li इज लेस देन lj, देन मैं क्या कर रहा हूँ, से अगर x1 लेस देन x2 है तो मैं x1 और x2 को स्वैप कर रहा हूँ। ठीक है। देन अब जो li है मेरी वो x2 हो चुकी है, और lj है मेरी वो x1 हो चुकी है। देन मैं अब x2 को चेक लगाऊंगा बाकियों से, फिर स्वैप करूंगा, और जो फर्स्ट पोजीशन पे जो फाइनली चेंज हो जाएगी फिर उसी पे चेक लगेगा, फिर वो स्वैप होगा। और जब पूरा लूप एंड होगा अंदर वाला, जो ये j वेरिएबल वाला लूप है, तब जाके फर्स्ट पोजीशन पे जो लोअर मोस्ट एलिमेंट होगी वो आ जाएगी। अब आप देख सकते हो मैंने स्वैपिंग के लिए वो टेम्प वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, तो ये पाइथन हमें एक लिबर्टी प्रोवाइड करता है कि हम इस तरीके से स्वैपिंग कर सकें। सो एल आई कॉमा एल जे इज इक्वल टू एल जे कॉमा एल आई, ये एक स्वैपिंग के लिए वे है जो कहता है एल आई और एल जे को बराबर कर दो एल जे एल आई के। यानी 2 और 3 थे जो वेरिएबल, अब उनको 3 और 2 कर दो। वेरिएबल नेम्स वही रहेंगे, बस जो वैल्यूज है वो स्वैप हो जाएगी। सो अगर इस एल्गोरिदम को देखें तो सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है, और फाइनली मैं रिटर्न एल करा दे रहा हूँ। सो अगर मैं एग्जांपल देखूँ यहाँ पे तो 1 5 3 8 6 7 5 ये एक लिस्ट है। अगर मैं इसको इस एल्गोरिदम से सॉर्ट करूंगा तो ये हो जाएगी 1 3 5 5 6 7 8। अगर जस्ट एक छोटे से एग्जांपल से अगर समझना चाहें तो ये 1 3 3 5, तो ये पहले से ही सॉर्टेड है। वैसे तो मैं इस टाइप की लिस्ट ना लेके अनसॉर्टेड सी ले लेता हूँ 1 5 4 3। ठीक है। अब मैं चेक करूंगा क्या 1 <5 है। ठीक है, हाँ है। और एक सेकेंड, ये वेरिएबल यहाँ चेंज हो गए, एल जे होगा यहाँ और यहाँ एल आई होगा। तो क्या 5 <1 है? नहीं। क्या 4 <1 है? नहीं। क्या 3 <1 है? नहीं। तो कोई स्वैपिंग नहीं, 1 यही इंटैक्ट रह गया। देन मैं 5 पे आऊंगा और मैं बोलूंगा क्या 4 <5 है? हाँ, तो मैंने स्वैप करा। फिर मैं चेक करूंगा क्या 3 <4 है? मैं बोलूंगा हाँ, मैंने फिर स्वैप करा। देन मैं चेक करूंगा, अब ये लूप खत्म हो चुका होगा 3 के लिए। देन मैं चेक करूंगा 5 के लिए, क्या 4 5 से छोटा है? हाँ। देन मैं स्वैप करूंगा, और स्वैप करते ही ये एल्गोरिदम हो चुका है फिनिश, और मेरे को सॉर्टेड लिस्ट मिल चुकी है। तो एक वे और होता है जिसको कहते हैं बबल सॉर्ट। तो अगर मैं एक एनालॉजी लेना चाहूँ इस चीज़ की, तो उससे मेरे पास एक पानी का बकेट है, और इसके अंदर एक एयर का बबल है। तो ये बबल किस तरीके से फ्लोट होके बाहर आएगा, उसी टाइप की इसकी एनालॉजी है कि मैं क्या करूंगा, अगर एक लिस्ट है, सो मैं जो लोअर मोस्ट एलिमेंट होगा उसको यहाँ से लास्ट से उठा करके बाहर की ओर पुश करता जाऊंगा। तो अगर मैं देखूं फॉर आई इन द रेंज 0 से n, ठीक है, यहाँ मैं आई की जो वैल्यू है वो 0 से n इटरेट करूंगा। लेकिन जो k वाली वैल्यू है, जो इंटरनल लूप वाली वैल्यू है, वो मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा और ith वैल्यू तक जाऊंगा। से अगर मैं फर्स्ट टाइम लूप चला रहा हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचूंगा, सच दैट जो लोअर मोस्ट वैल्यू है वो फ्लोट करके आगे पहुंच जाए। देन मैं सेकंड के लिए चला रहा हूँ, फिर मैं यहीं तक पहुंचूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो लोअर मोस्ट वैल्यू है इस एल्गोरिथम से, अगर ये सही चला तो पहले ही फर्स्ट पोजीशन आ चुकी है। सो इफ एल आई इज लेस देन एल आई माइनस वन, यानी अगर मैंने ये पोजीशन सर्च की एल के, सो इफ एल के इज लेस देन एल के माइनस वन, यानी ये जो नंबर है ये इस नंबर से छोटी है, देन इन दोनों को मैं स्वैप कर दूंगा। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे आ चुका हूँ, देन मैं सर्च करूंगा, अगर ये नंबर इससे छोटी है तो स्वैप कर दूंगा, नहीं तो सेम रहने दूंगा। इसी तरीके से मैं जो लोअर मोस्ट नंबर है उसको मैं आगे की ओर शिफ्ट करता जा रहा हूँ। यानी अगर मैं देखूँ तो एक बबल की तरह एक बबल है जिसके अंदर वो शॉर्टेस्ट नंबर है, और वो शॉर्टेस्ट नंबर बबल में ट्रैवर्स करता जा रहा है। इनडायरेक्टली हम वही काम कर रहे हैं बट पीछे से ट्रैवर्स कर रहे हैं, और ये -1 लगने से लूप में डिक्रीमेंट होने लग जाएगा।
पहले k की वैल्यू n-1 होगी, देन n-2 होगी, देन n-3 होगी और फाइनली i-1 हो जाएगी, सॉरी i+1 हो जाएगी, i से जस्ट एक बड़ी वैल्यू। तो जब ये लिस्ट पूरा जब ये एल्गोरिथम पूरा चलेगा तो सबसे पहला शॉर्टेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट पोजीशन पे, देन सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर वो आगे आ जाएगा। इसी तरीके से जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी और मैं रिटर्न करा दूंगा सॉर्टेड लिस्ट। एक और तरीका होता है जिसको इंसर्शन शॉर्ट कहते हैं। अगर आपने कभी कार्ड्स खेला हो तो कार्ड्स में हम क्या करते हैं, अगर मुझे कार्ड्स को अरेंज करना है, एक तरीका हम ये ले सकते हैं, से अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कार्ड्स पे हैं, अगर मुझे इसको अरेंज करना है रैंडमली सफल लें, तो मैं एक कार्ड पिक करूंगा, उसको मैं एक बॉक्स में रखूंगा, फिर मैं दूसरा कार्ड पिक करूंगा और ये चेक करूंगा कि जो मैंने कार्ड रखा है बॉक्स में वो उससे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो उसके राइट में रख दूंगा, छोटा है तो उसके लेफ्ट में रख दूंगा। देन थर्ड कार्ड पिक करूंगा, देन मैं चेक करूंगा क्या जो लेफ्ट मोस्ट कार्ड है उससे बड़ा है, अगर उससे बड़ा हुआ तो राइट में चला जाऊंगा। फिर मैं जो सेकंड कार्ड है उससे भी चेक करूंगा क्या इससे भी बड़ा है, अगर बड़ा है फिर मैं राइट में जाऊंगा, नहीं तो उसी पोजीशन पे रख करके वापस मैं अपने ओरिजिनल पैक पे आ जाऊंगा। सो मैं यही एनालॉजी यहाँ भी यूज करूंगा। इस तरीके से मैं लिस्ट को कार्ड्स की तरह इमेजिन करूंगा। मैं सबसे पहला एलिमेंट उठा के एक लिस्ट में इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। देन मैं दूसरा एलिमेंट उठाऊंगा, मैं दूसरे एलिमेंट को चेक करूंगा क्या ये एलिमेंट x1 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा निकला तो मैं यहाँ डाल दूंगा, से अगर ये x2 है तो मैं यहाँ डाल दूंगा, अगर छोटा निकला तो मैं यहाँ डाल दूंगा। देन सिमिलरली मैं यहाँ से फिर थर्ड एलिमेंट उठाऊंगा और चेक करूंगा। सो यानी जो नंबर ऑफ चेक्स हैं वो इस लिस्ट की लेंथ पे डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो ओरिजिनल लिस्ट की लेंथ पे डिपेंड करेगा। सो मैंने बोला कि फॉर आई इन रेंज 0 से लेंथ l, ठीक है, यानी जो मैं बाहर वाली जो ओरिजिनल लिस्ट में इटरेट कर रहा हूँ वो मैंने एक वेरिएबल j डिफाइन किया 0, यानी जो कि मैं इस इंडेक्स से चालू करूंगा इस लिस्ट में, और मैंने फाउंड वेरिएबल डिफाइन किया। फाउंड वो वेरिएबल है जो मुझे ये बताएगा कि वो पोजीशन मिल चुकी है कि नहीं, जहां मुझे इंसर्ट करना है। मैंने बोला कि जब भी j लेस देन i है, क्योंकि जब ith टाइम चल चुका होगा लिस्ट तो उसमें i वैल्यूज आ चुकी होंगी, तो मुझे j लेस देन i तक चलाना पड़ेगा ताकि 0 1 2 3 करके i-1 तक वो लिस्ट इटरेट हो। और नॉट फाउंड है यानी अभी तक जो फाउंड की वैल्यू है वो फॉल्स है, यानी मुझे वो पोजीशन मिली नहीं है। देन मैं ये चेक करूंगा कि जो आंसर लिस्ट है उसके जो jth एलिमेंट की वैल्यू है अगर वो मेरे li से छोटी है तो मैं j में एक जोड़ दूंगा, यानी नेक्स्ट एलिमेंट पे चेक करूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं फाउंड को ट्रू कर दूंगा और मैं वो जो j है उस पोजीशन पे इंसर्ट करा दूंगा। तो यहाँ मैंने एक फंक्शन यूज किया है इंसर्ट। तो मैंने बोला है एल आंसर डॉट इंसर्ट, ये नहीं आएगा यहाँ पे, एल आंसर यानी उस लिस्ट में इंसर्ट कर दो जेथ पोजीशन पर एल आई, ठीक है, यानी जो जेथ पोजीशन है वहाँ एल आई इंसर्ट कर दो। और ये जो ऑपरेशन होती है ये कांस्टेंट ऑपरेशन नहीं होती, ये डिपेंड करती है लेंथ ऑफ लिस्ट जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से सारे इंसर्शंस होते जाएंगे और जैसे ही मैं सारी इंसर्शंस कर लूंगा तो जो आंसर लिस्ट होगी वो मेरी सॉर्ट होकर के आ जाएगी। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ यहाँ पे, सो ऐसा एक लिस्ट है 2 4 1 3 9, ठीक। तो अगर मैं इस एल्गोरिथम से चलूँ तो मैं i इक्वल टू 0 लूंगा तो 2 है, मैं बोलूंगा j इक्वल टू 0 है, 0 लेस देन, तो ये चलेगा नहीं, डायरेक्ट मैं इंसर्ट कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। देन मैं जब 4 पे जाऊंगा i मेरा 1 हो चुका होगा तो j लेस देन i यानी j की वैल्यू 0 है तो l आंसर j यानी 2, अगर 2 लेस देन मेरा i है li इज हेयर 4, अगर 2 लेस देन 4 है यानी मैं अगले यानी जो j की वैल्यू है वो 1 करूंगा, ठीक है। देन मैं चेक करूंगा ये मेरी लूप खत्म हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि j की वैल्यू जो मेरी है वो 1 हो गई और 1 इज लेस देन 1 विच इज फॉल्स। सो मैं अब इस लाइन पे आ चुका हूँ और मैं करूंगा एल आंसर डॉट इंसर्ट j एल आई, यानी फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन इसके लिए होगी क्योंकि ये तो 0th इंडेक्स है, मैं इसमें एल आई इंसर्ट करूंगा। अभी मेरा 2 और 4 इंसर्ट हो चुका है। अब अगर 1 वाले एलिमेंट को चेक करूं, अभी जो मेरी लिस्ट है वो है 2 4 ऐसी है, 1 वाला एलिमेंट यहाँ आएगा, ये देखेगा क्या 1 जो है मेरा वो एल आंसर का जो jth एलिमेंट है 2, क्या वो लेस देन 1 है? नहीं, वो लेस देन 1 नहीं है, यानी मुझे वो पोजीशन मिल चुकी है जहां पर ये एलिमेंट जाना चाहिए जो कि है 0, ठीक है। तो मैं 0th पोजीशन पर एल आई को इंसर्ट कर दूंगा, तो यहाँ इंसर्ट हो गया। तो पहले था 2, देन हुआ 2 4, देन हुआ 1 2 4, सिमिलरली 3 यहाँ इंसर्ट होगा और सिमिलरली 9 यहाँ इंसर्ट होगा।
आप इस तरीके से कॉपी पेन पर इस एल्गोरिदम को एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं और VS कोड में इसको एक बार आप रन करा सकते हो इस प्रोग्राम को और लिस्ट को देख सकते हो सॉर्ट हो रहा है कि नहीं। So thank you for watching this video. You can scan this QR code to know more about us 9 pointer. Do subscribe our channel and hit the like button and follow us on Instagram and Telegram to get regular updates. And thank you for watching.